मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है संडे का दिन और हम सब फ्रेंड्स ने डिसाइड किया है कि हम मार्केट थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि फेस्टिवल सीज़न आ रहा है। तो हमने सोचा देखते हैं मार्केट में क्या न्यू आ रहा है। तो बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में एंड तक। कितना टीवी देखोगे, कितना टीवी देखोगे? हेलो, कितना टीवी देखोगे? मुझे बता दो आज कितना टीवी देखोगे। दाल चावल हस्बैंड और बेटे के लिए, क्योंकि कहा जाता है ना लड़कियों को अगर चांद पे भी जाना है तो खाना बनाकर तो जाना ही होगा। गाइस, मैं हो चुकी हूँ रेडी जाने के लिए और आज बाहर है बहुत ज़्यादा गर्मी और खोल लिए हैं मैंने बाल। देखना ये है मार्केट में अब ये मेरे खुले बाल कितनी देर तक चलने वाले हैं। तो चलिए अब आपको भी जल्दी से मैं लेकर चलती हूँ। देखते हैं पहले कौन पहुंचा है। चलो कोई तो पहले पहुंचा है। हे भगवान, ये लड़की इसलिए चेंज करने जा रही है कि इसने देखा है कि हमने स्लीवलेस पहना है, इसलिए ये आप मत चेंज करो यार। यार दोस्तों देख रहे हो, मतलब हमने स्लीवलेस पहना है इसलिए चेंज करने जा रही है कि ये बोल रही है कि हमने स्लीवलेस पहना है इसलिए अब ये भी जा रही है स्लीवलेस पहनने। लॉजिक है, हम है लॉजिक। अरे नहीं, जाओ जल्दी। जहाँ पे 4-5 लड़कियाँ मिल जाए वहाँ पे ऐसी बकवास तो होनी बनती है। तो हम लगे हुए चपड़ कुछ भी बातें करने पे। फिर फाइनली हमने यहाँ से अपनी कैब बुक की और हम जा रहे हैं। हमारी कैब आ रही है बाहर, तो वो आ रही है तैयार होके। तब तक हमने सोचा कैब बुक करें ताकि वो फटाफट से आ सके। क्या बोला था, खा सकती हो आप? क्या क्या वैसे बता यार। चांदनी चौक के पराठे पराठे इतना डीप फ्राई करके देता है उसमें एक दिन का। अभी भी पूरी खा के आए और खाने भी पराठे ही है। ये और फिर क्या कि पेट निकला, पेट पूरी होगा ना फिर तुरंत। तेरे जब मैं जब सुनती हूँ पूरी हलवा फेवरेट है ना, तो जब लगता है जो एक पूरी निकाली है। यहाँ पे सबकी प्लानिंग चल रही थी कि चांदनी चौक हम जाने वाले हैं तो एटलीस्ट हमें क्या क्या खाना है वहाँ पे, और लड़कियों को डाइट भी करनी है लेकिन खाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। नोएडा एक्सटेंशन से जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो सेक्टर 52 है। तो वहाँ से हमने मेट्रो लेके चांदनी चौक उतरे हैं, जहाँ पे हम यहाँ से एग्ज़िट कर रहे हैं चांदनी चौक की ओर। तो यहाँ पे क्योंकि चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन में काफ़ी भीड़ होती है, इवन चांदनी चौक में भी इस दिन काफ़ी भीड़ होती है, तो हम यहाँ से एग्ज़िट करते हुए गेट नंबर 5 की ओर जा रहे हैं। ऊपर लिखा होता है वहाँ पे एग्ज़िट चांदनी चौक किस साइड है, तो ये गेट नंबर 5 था। आगे जब हम गए तो हमने देखा यहाँ पे जैसे कुछ लोग चांदनी चौक से वापस जाते हैं वो वहाँ पे टिकट्स ले रहे थे, तो टिकट्स काउंटर में भी उस दिन काफ़ी भीड़ थी। यहाँ पे बाहर निकलते ही ये छोटी छोटी शॉप्स स्टार्ट हो जाती हैं जहाँ पे आपको सूट, ये आपके दुपट्टा, ट्राउज़र्स और अनस्टिच सूट सारे कुछ मिलता है। जहाँ पे हमने यहाँ पे प्राइस जाना तो इन्होंने बताया था 350, 550, 450 इस तरह के सूट यहाँ पे मिल रहे थे। तो वहाँ पे क्योंकि हमें स्टार्टिंग में तो अभी लेना नहीं था, हमने सोचा मार्केट चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं क्या कुछ हमें अच्छा मिल रहा है। तो बाकी फेस्टिवल सीज़न आ रहा है, शादी का सीज़न आ रहा है आगे, तो काफ़ी सारे वहाँ पे इयररिंग्स, चूड़ियाँ। वैसे चांदनी चौक में हमेशा ये सब चीज़ें मिलती रहती हैं, बट यस फेस्टिवल सीज़न में काफ़ी और कलेक्शन यहाँ पे बढ़ जाता है। तो यहाँ पे अभी ये गली ख़त्म नहीं हुई है और इवन यहाँ पे सारी दुकानें हैं कि सूट, लहंगा, चुन्नी, चूड़ियाँ
जो जो आपको ज्वेलरी ख़रीदनी हो आप स्टार्टिंग से भी ख़रीद सकते हैं, बट सजेस्ट करूँगी कि पहले आप मार्केट को घूम लें, एक्सप्लोर करें, और तब जाकर अगर आपको कुछ समझ आता है देन आप कहीं से भी परचेज़ कर सकते हैं। कैसे दे दिया? 25 के एक? नहीं 25 है ना 50 के उसमें, 25 है। 2 रुपये का एक पड़ गया। हाँ लो ठीक है। थोड़ा आगे चल के हमने देखा यहाँ पे कुछ नेकलेस के पीसेस थे, जो कि हमने भैया से इसका प्राइस पूछा तो वो बोल रहे थे 50 रुपीज़ ईच है। तो 50 रुपीज़ में आपको इस तरह के पेंडेंट सेट मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं पहनने के बाद, तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ पेंडेंट सेट थे और रिंग थी, जो जिसका कॉस्ट हमने पूछा तो भैया ने बोला ये 30 रुपीज़ की हैं। इनको आप किसी भी टॉप या फिर किसी भी सूट के साथ पहन सकते हैं जब आपको सिंपल सा कुछ पहनना है। तो ये काफ़ी अच्छे और ठीक लग रहे थे मुझे पेंडेंट सेट, 30 रुपीज़ में और क्या ही मिलेगा। इसके आगे हम गए तो यहाँ पे कुछ कड़े थे, जो कि आप फेस्टिवल में आजकल पहन सकते हैं। आपको अगर पूरी चूड़ियाँ नहीं पहननी है तो कड़े भी काफ़ी मोटे मोटे में थे कुछ, जिसमें आपको 2-2 करके या एक एक कड़ा आप पहन सकते हो। जब हमने इनकी कॉस्ट पूछी तो उन्होंने 100 रुपीज़ बताया। क्योंकि हम दिन में 1 बजे के बाद गए थे तो वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा हमें लग रही थी, बट इतना चलता है क्योंकि जब लड़कियों की पसंद का कुछ सामान दिखता है तो फिर उन्हें गर्मी नहीं दिखती ना उन्हें ठंड दिखती है। तो यहाँ पे कुछ बैंगल्स थे, जब हमने भैया से इसका प्राइस पूछा तो इन्होंने बताया कि ये बैंगल्स 100 रुपीज़ के हैं और कुछ जो मोटे वाले कड़े हैं वो 200 रुपीज़ के हैं। यहाँ पे कुछ नेकलेसेस थे, हमने जब उनका प्राइस पूछा तो उन्होंने हमें बताया कि वो 200 अप्रॉक्स हैं। यहाँ पे मार्केट अगर मैं आपको बताऊं उस दिन की बात तो आप मुझ पे पक्का हंसने वाले हो। हमने पता नहीं किया मार्केट के बारे में और पता चला वहाँ जाकर कि संडे को चांदनी चौक मार्केट क्लोज़ रहती है, कुछ शॉप्स ओपन रहती हैं, बाकी मोस्ट ऑफ द शॉप्स क्लोज़ रहती हैं। तो प्लीज़ जब भी आप जाने का प्लान कर रहे हो तो संडे को कभी चांदनी चौक मत जाइए, क्योंकि जिस पर्पज़ के लिए आप जा रहे हैं हो सकता है वो आपका काम ना बने। थोड़ा सा आगे जाने के बाद हमने यहाँ पे दुपट्टा का प्राइस पूछा था, जो कि आप किसी भी प्लेन सूट के साथ मैच कर सकते हैं। तो उन्होंने 250 प्राइस इनका बताया था, जो कि काफ़ी रीज़नेबल थे क्योंकि दुपट्टे काफ़ी हैवी थे। थोड़ा आगे चलकर मेरी फ्रेंड को एक शॉप पे कुछ कड़े और गले का सेट पसंद आ रहा था, तो उसने कहा मैं यहाँ से परचेज़ कर लेती हूँ। जो कड़े वो दे रहा था वो अराउंड आई थिंक 200 रुपीज़ का था और जो गले का सेट उसने दिया वो 250 रुपीज़ का था। तो उसे काफ़ी अच्छा यहाँ पे कलेक्शन लग रहा था, तो हमने यहाँ से परचेज़ कर लिया है। जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे मोस्ट ऑफ द शॉप्स आज क्लोज़ थी, तो कुछ छोटी शॉप्स ओपन थी, तो इस तरह के गोगल्स वहाँ पे 100 रुपीज़ के वो दे रहा था, बट हमने वो परचेज़ नहीं किए क्योंकि उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी नहीं थी। तो बैंगल्स की ज़्यादा शॉप्स, ज्वेलरीज़ की और जैसे अनस्टिच सूट होते हैं उस तरह की शॉप्स हमें ज़्यादा मिल रही थी, तो हमने कुछ बैंगल वहाँ पे परचेज़ कर लिए हैं। क्योंकि शराद का टाइम था तो हर कोई इसको नहीं मानता है, बट मैं इसमें बिलीव करती हूँ, तो मैं इसको परचेज़ नहीं कर सकती थी। तो मेरी फ्रेंड्स ने यहाँ पे परचेज़ किया। मैं ओनली मार्केट उस दिन एक्सप्लोर करने गई थी, उनके साथ फ़न करने गई थी कि ताकि हम घूम के भी आ जाए और जो उनको शॉपिंग करनी है वो कर लें। तो यहाँ पे बैंगल्स ही 100 रुपीज़ के दे रहा था और बैंगल्स की क्वालिटी सच बताऊँ यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी, क्योंकि 100 रुपीज़ में आपको इस तरह के पार्टी वियर बैंगल मिलना काफ़ी मुश्किल है। और आप इन्हें किसी भी अपनी मतलब जो कड़े हैं उसको किसी भी बैंगल के साथ मैच करके पहन सकते हैं। आगे करवा चौथ आता है, दिवाली है, मैरिज का सीज़न है, तो आप कभी भी इन्हें पहन सकते हैं। क्योंकि और संडे का दिन था, पता नहीं लोग, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा था, हम तो चलो हमें पता नहीं था संडे क्लोज़ होता है, तो मुझे लगता है हमारे जैसे बहुत सारे लोग थे जिन्हें पता नहीं होगा संडे क्लोज़ होता है। तो लेकिन भीड़ अपनी जगह बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पे हमने भैया से सूट का प्राइस पूछा, उन्होंने कहा 5000 के 4 सूट हैं
अकेला सूट नहीं मिलेगा, आपको 4 सूट लेने ही होंगे। तो हम वहाँ से चले गए क्योंकि सबको सूट नहीं लेने थे। फिर हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो हम यहाँ पे एक होटल था वहाँ पे आ गए और यहाँ पे हमने कचौड़ी खाई जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। चटनी अच्छी है ना, मज़ा आया ना इसमें। यस, हम दो बार लेके खाए। इस शॉप पे हमें ये गोगल्स की जो क्वालिटी थी वो काफ़ी अच्छी लग रही थी और वैरायटी भी थी काफ़ी सारी। 200 प्राइस था इनका। यहाँ पे हमें गरबा के लिए कुछ लहंगे पसंद आ रहे थे, बट कैन यू बिलीव भैया ने इनका प्राइस क्या बताया। इनका प्राइस था 3500 से 4000 रुपये। जी हाँ, यहाँ पे 3500, 4000, 5000 इस तरह के लहंगे ये लोग दे रहे थे जो कि काफ़ी कॉस्टली थे। हम लोग इनसे बार्गेनिंग कर रहे थे क्योंकि हमें एक डांस प्रैक्टिस के लिए एक्चुअली हमें काफ़ी सारे लहंगे चाहिए थे, बट ये कोई यहाँ पे प्राइस कम करने को रेडी नहीं थे। 4000, 3000 जो कि काफ़ी कॉस्टली हमें लग रहा था, तो हमने यहाँ से परचेज़ नहीं करा। इस तरह के लहंगे आपको मिल रहे थे वहाँ पे 2500 में, 2500 रुपये में, जो कि आप इजीली परचेज़ कर सकते हो अगर आप करना चाहें। इसमें 2 कलर थे, 3 कलर थे, वाइट, पिंक एंड एक ग्रीन कलर था, जो कि वो 2500 रुपये में दे रही थी। इस तरह के पर्स यहाँ पे 250 रुपये में मिल रहे थे जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी के थे। क्योंकि खाना तो हमारा चलता ही जा रहा था, हमें कहीं कहीं पे कुछ खाना था, तो इस यहाँ पे हमने आइसक्रीम खाई। देन हमने वहाँ से कैब बुक करके और डायरेक्ट घर की ओर आ गए। रास्ते में हमें, क्योंकि संडे था, लोग घूमने निकले हैं, बीच बीच में जाम मिल रहा था, बट ठीक था, कोई इशू नहीं था। 10 मिनट्स में वो जाम हट भी जा रहा था, तो इतना कोई हार्डली हमें सफ़र नहीं करना पड़ा। आज के इस ब्लॉग में इतना ही। मिलती हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।